नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रुकू नंबर 5 की तफसीर जो है वो शुरू करते हैं। तो पहली आयत इसकी शुरू करते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो नेमत अल्लाह थी, मेरी उन नेमतों को अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर अनाम की। व औफू बेअहदी, तुम मेरे वादे को पूरा करो। औफी बेअहदीकुम, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। तो ये बनी इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और जैसा कि पीछे भी हमने आयात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने इन पर बहुत ज़्यादा नेमतों की बारिश की थी और इनको इल्मी लिहाज से तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई थी। और इनमें यके बाद दीगरे 4000 अम्बिया को मबूस फरमाया और इनको तमाम जहान वालों पर इल्म व हिकमत के एतबार से फ़ौक़ियत दी। फिर दूसरी चीज़ जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को की हिफाजत अल्लाह ताला ने मौज़ाना तौर पर की कि फ़िरौन जो थे वो उनको जब पता चला कि बने इसराइल में से नबी आएगा जो कि इनकी फ़िरौनियत को ख़त्म कर देगा, तो उन्होंने बने इसराइल में जो बेटे पैदा होते थे उनको कत्ल करवा देते थे और उनकी बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और उनकी मौजज़ाना तौर पर फ़िरौन के घर में परवरिश जो है वो करवाई। फिर उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी बनाए गए तो वो बनी इसराइल को फ़िरौन से की ग़ुलामी से छुटकारा दिलवा कर इनको ले गए और फ़िरौन की फ़ौज ने उनका पीछा किया। तो जब उन्होंने दरिया में अपने लश्कर को डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता बना दिया बनी इसराइल के लिए। वो वहाँ से बाहिफाजत गुजर गए, लेकिन जैसे ही फ़िरौन ने अपने लश्कर को उसके पीछे पीछे बहिरा कुलज़म में डाल दिया अपने लश्कर को, तो वो दरिया जो था आपस में मिल गया पानी और वो वहाँ गर्क हो गए और ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ। तो उसके बाद फिर उनको वो वादी सीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम को लेकर चले गए और 40 साल तक वो वहाँ रहे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ उन पर बादलों का साया किए रखा और उनको खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। मनो सलवा की नेमत अता फरमाई और फिर उसके बाद उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया कि उनको शरीयत देनी थी। तो 40 रातों के लिए वहाँ बुलाया गया। तो उसके बाद बनी इसराइल के लोगों में से कुछ लोगों ने पीछे से बछड़े की पूजा जो है वो शुरू कर दी। तो इस पर भी अल्लाह ताला ने उनको जुज़वी सज़ा देने के बाद माफ़ी दे दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात जो है वो लेकर आए तो उन्होंने अपनी कौम के सामने उन पर ईमान लाने के लिए कहा, तो उन लोगों ने जो है वो ईमान लाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ भी आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। तो उनके कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उस कौम के 70 लोगों को लेकर कोहे तूर पर गए और वहाँ उन्होंने अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली जो थी जब पहाड़ पर पड़ी देखी तो वो सारे के सारे बेहोश हो गए और वो सारे मर गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो उन्होंने अपने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा, या अल्लाह इनको ज़िंदा कर दे। तो उनकी दुआ से वो सारे के सारे ज़िंदा हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोइज़ा था। लेकिन इसके बाद फिर भी वो लोग जो थे ईमान नहीं लाए कि उसके बाद इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का मुतालबा किया कि हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हमें पानी अता फरमाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपना असा जो है वो तुम फलां पत्थर पर मारो। तो जब उन्होंने पत्थर पर अपना असा मारा तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम पर जो है वो इतनी नेमतें जो हैं वो नाजिल की हैं।
تو تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ اور وہ احکامات کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے احسان سے پیش آؤ، یتیموں پر رحم کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور ایک دوسرے سے مل کر جلا وطنی نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور اپنے بھائیوں کو تاوان دے کر رہا کروانا۔ ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اگر ان وعدوں کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے نعمتیں دی ہیں اسی طرح سے میں آپ پر نعمتوں کی بارش کرتا رہوں گا۔ تو یہی کہا گیا کہ اوفو بعہدی، اوفو بعہدیکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو، صرف میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، جو کہ میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لمعکم، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے۔ تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم نے کیا مطلب ایمان لانا ہے اس چیز پر جو کہ میں نے نازل کی ہے اور جو کہ تمہارے پاس ہے، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو کہ تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ تو ولا تکونوا اول کافر بہ، تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی جو کہ تمام جہان والوں کے لیے ہوگی، اور ان یہودیوں کو بتایا گیا کہ تم اس پہ ایمان لانا ہے کہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے اور جو تمہاری اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ بتایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں جو ہے وہ ان کا یہ شیوہ تھا کہ یہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، یہود اور نصارہ دونوں اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو بدل ڈالتے تھے، اور بعض آیات کو اسی حالت میں رہنے دیتے تھے، اور جہاں انہیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ نظر آتا تھا ان آیات کو بدل دیتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ تو وہ دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرتے تھے، تو تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت ملے تو فروخت نہیں کرنا اور زیادہ قیمت ملے تو فروخت کر دینا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کی پوری دولت بھی مل جاتی ہے تو یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اس کو دنیا کی دولت کو ثمناً قلیلاً سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی حدیث قدسی ہے کہ کوئی اہمیت ہوتی تو میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی اور فانی ہے اور ہمیشہ کی رہنے والی جو ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اگر آپ کو بہت پوری دنیا کی نعمتیں یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تو وہ ثمناً قلیلہ ہی ہے، یعنی تھوڑی قیمت ہی ہے۔ تو کہا گیا کہ کیا کرنا ہے آپ نے، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو پس مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر آگے کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ۔ تو یہ ایسا کرتے تھے، کچھ باتیں تو اللہ کی رہنے دیتے تھے اور کچھ باتوں کو بدل ڈالتے تھے اور اس کی جگہ پہ اپنی باتوں کو لکھ کے عام لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ان سے یہ کہا گیا، تو اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے کہ اللہ کی آیات کو بدلنے کی۔ تو ان سے کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ،
वतक्तुमुल हक्का, और तुम हक को छुपाते हो, वाम तुम तालमून, हालांकि तुम जानते। तो ये इनके जो उलमा थे उनको ये पता था कि हम तहरीफ करते हैं और सच्ची बातों को लोगों के सामने से छुपा लेते हैं, तो इसके बावजूद वो दुनियावी मफादात के लिए ऐसा करते थे। तो उनसे कहा गया व तक तुमुल हक्का, और तुम हक को छुपाते हो, वाम तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। फिर उसके बदले में इनको क्या हुक्म दिया, व आकिमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, और ज़कात दो, वरकऊ मार मार राकीन, और रकू करो रकू करने वालों के साथ, यानी कि जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं उनके साथ मिल के तुम भी अल्लाह के सामने झुको, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो तुम इस तरह की हरकतें ना करो कि अल्लाह के दीन को बदल डालो और सच को हक और बातिल के साथ मिला दो, सच्ची चीज़ों को बातिल के साथ, कि इससे तुम लोग बाज आ जाओ, हालांकि तुम लोग ये जानते हो कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। फिर इन लोगों से कहा गया कि ये लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे कि तुम करो, लेकिन अपने खुद ये ऐसा नहीं करते थे, खुद जो है वो तहरीफ करते थे और उसके बदले में दुनिया समेटते थे। कहा गया आतामुरून अन्नासा बिल बिर्र, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतन सोना अनफुसकुम, और तुम अपने नफ्सों को भूल जाते हो, व अन तुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, आफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। कि मतलब इसमें बताया गया है कि तहरीफ करने की सज़ा क्या है, इसके बावजूद तुम अल्लाह की आयात को बदल देते हो, लोगों के सामने तो नेकी का उनको हुक्म देते हो लेकिन खुद ऐसा नहीं करते, हालांकि तुम लोग किताब पढ़ते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते। फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि इन चीज़ों को छोड़ दो, ऐसा ना करो। और आगे कहा गया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि तुम अल्लाह की मदद जो है वो सब्र और नमाज के ज़रिए से तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन, बेशक ये बहुत मुश्किल है, भारी है, इल्ला मगर, अरल खाशीन, सिवाय डरने वालों के। तो जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वही सब्र करते हैं, वही नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करते हैं। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले नहीं होते उनके लिए नमाज पढ़ना भी भारी होता है और उनके लिए सब्र करना जो है ये भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसा करना जो है वो आसान होता है, इसलिए कि वो अगली आयत में बताया गया कि अल्लाह जीना यजुन्नूना, कि इसलिए कि ये लोग जो हैं अल्लाजीना, जो के यजुन्नूना गुमान रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, के बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, व अन्नहुम अलैहि राजिऊन, और उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो जिन लोगों को ये उम्मीद होती है कि उन्होंने अपने रब से मिलना है, उनको यकीन होता है कि उन्होंने अपने रब के हाँ एक दिन ज़रूर जाना है और अपने रब से मुलाकात करनी है, तो उन्हें जो है नमाज भी भारी मालूम नहीं होती, उन्हें सब्र करना भी भारी मालूम नहीं होता। ये उनका शेवा होता है कि वो नमाज को अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं और मुश्किल टाइम में वो सब्र करते हैं और अल्लाह ताला से जो है वो नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से मदद मांगते हैं। तो इन लोगों को भी इस चीज़ का हुक्म दिया गया। और जो कुरान पाक में पिछली कौमों का जिक्र करके जिस चीज़ का भी हुक्म दिया जा रहा है वो असल में हमें हुक्म दिया जा रहा है जो ईमान वाले हैं। तो ये नहीं है कि हमें कोई किस्से कहानियाँ पिछली कौमों के सुनाए जा रहे हैं, नहीं, हर हुक्म से, हर पिछली बात से हमें जो है ये आगे सबक दिया जा रहा है कि हमने अपना रवैये को किस तरह से चेंज करना है, कि जिस तरह से पिछली कौमों ने किया है, बनी इसराइल ने किया है, यहूद और निसारा ने किया है, आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने भी जो उनको बताया जा रहा है तो वही काम आपने करने हैं कि अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह की इबादत करनी है और नमाज कायम करनी है और अल्लाह से डरना है। और इस बात का यकीन रखना है कि एक दिन हर एक ने अल्लाह से मुलाकात करनी है, कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, तो फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ये असल में हुक्म हमें ही मुसलमानों को, मोमनों को दिया जा रहा है कि हमने अपने रवैयों को किस तरह से सही करना है। तो पिछले किस्से कहानियाँ जो भी बयान की जा रही हैं उससे हमारे लिए सबक है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, ताकि हम अल्लाह से मुलाकात का जो हमें यकीन है तो हम अपने अमाल को सही कर लें,
کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔